कर्नाटक में विपक्षी दलों की बैठक हो रही है, लेकिन उस बैठक में एआईएमआईएम को न्योता नहीं मिला है। हमारे साथ पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनसे बात कर लेते हैं। अख्तर साहब, आप लोगों को तो निमंत्रण मिला नहीं है। हाँ भाई, क्यों मिलेगा निमंत्रण। सवाल ये पैदा होता है कि बीजेपी को एंटी माइनॉरिटी पॉलिटिक्स करनी है और इन लोगों को माइनॉरिटी को भय दिखाकर इनका वोट हासिल करना है। दोनों के अपने अपने हित हैं, दोनों अपने अपने हितों की रखवाली कर रहे हैं। एनडीए की बैठक हो रही है अपने सत्ता को स्थापित रखने की, इनकी लड़ाई हो रही है सत्ता की प्राप्ति की। आम जनों के मसाइल कैसे हल हों, और मैं समझता हूं देश में अगर बीजेपी की नाकामियों, उनकी खामियों, उनकी खराबियों के बारे में कोई भी दिलेर होकर बोलता है और उनके तमाम तर कारनामों का अगर किसी ने कच्चा चिट्ठा निकाला है तो उसका नाम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी है। तो आप लड़ने जा रहे हैं जिनसे, और उनके खिलाफ जो लड़ते रहे उनका साथ नहीं ले रहे हैं, सिर्फ इसलिए कि ये माइनॉरिटी के दरमियान में से आते हैं। माइनॉरिटी का वोट तो रखेल है, तो माइनॉरिटी का वोट तो इनको देना ही है, मजबूरी इनकी है। ये जाएंगे किधर, ये बता दें। इन 75 सालों में जो इनकी हुकूमत रही, इसने भी इंसाफ नहीं किया। बीजेपी तो मेरा गर्दन काटती है, मेरे इबादत खानों को तोड़ती है, मेरे कारोबार को बर्बाद करती है, मेरे शरीयत पर भी डाका डालती है, हम उसको कभी माफ़ी नहीं कर सकते। लेकिन मामला है कि ये लोग जो हमारे हितैषी बनते हैं, तो लोकतंत्र में जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी, तो ये हिस्सेदारी से घबराते हैं। वो हमारे एग्जिस्टेंस को मानने के लिए तैयार नहीं है कि हमारा भी कोई वजूद है। वो ये कहते हैं कि ये गुलामों के बस्ती में ये आज़ादी की आवाज़ क्यों। अंग्रेजों ने देश को गुलाम बना कर रखा था, इन सियासी पार्टियों ने माइनॉरिटी के लोगों को गुलाम बना कर रखा है। और हम जो अब अपने हिस्से की बात करते हैं कि सबसे बुरा हाल हमारा हो गया, हमको अब अपने हाल के लिए उठना पड़ेगा, तो ये किसी को बर्दाश्त नहीं है। तो आपके तो विधायक भी जीत कर आए थे, लेकिन उनको तो तोड़ लिया गया। भाई इसी वजह से तोड़ा ना कि हक हिस्से की बात करेंगे। मैंने जिनको गुलाम बना के रखना चाह रहा है वो गर्दन उठा के बात कर रहा है, इनकी गर्दनें काट दो या इनकी गर्दनें झुका दो। तो कुछ लोगों की गर्दन काटने की तैयारी चल रही है, कुछ लोगों ने गर्दन झुका दिया, उनको अपने गोद में ले लिया। अब क्या विकल्प आप लोगों के पास है बिहार? भाई जाहिर है कि हम बीजेपी को नहीं चाहते हैं और हम बीजेपी के खिलाफ लड़ना चाहते हैं, ये साथ लेके लड़ना नहीं चाहते हैं। तो गोया ये हमें मजबूर कर रहे हैं तीसरे विकल्प के लिए, और तीसरे विकल्प की तैयारी हम लोग कर रहे हैं अपने तौर पर। और मैं इस वक्त कहना चाहता हूँ आपके माध्यम से, जो सेकुलर वोटों के बिखराव के बारे में परेशान लोग रहते हैं, जो माइनॉरिटी के हमारे संगठन के लोग हैं, कि मैं आज उनके साथ जाना चाहता हूँ, वो हमको नहीं ले रहे हैं। और क्यों? मैं आपकी बात उठा रहा हूं, तो आपकी बात उठाना अगर जरूरी है तो जो हमें संग नहीं कर रहा है उनसे इंसाफ करो और हमारा जो कदम है उसका समर्थन करो। ये काम लेके हम आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ तो दो ही ध्रुव दिखाई दे रहे हैं, और कौन कौन किसने कहा दो ही ध्रुव है? क्या इनके साथ आंध्रा है क्या, तमिलनाडु है क्या, उड़ीसा है क्या? अभी फिर देखिए ना, जूतियों में दाल तकसीम होगी, कितने टिकट बटेंगे, कौन बनेगा नेता, अभी बहुत कुछ होना बाकी है ना। अभी देखिए बिहार में क्या लगता है, थर्ड फ्रंट की कोई गुंजाइश? यकीनन बिहार में जो शोषित वंचित हैं समाजी तौर पर से, और जो राजनीतिक तौर पर से जो लोग वंचित हैं, जो लोग बंटी छिला के रखे हैं, वो किधर जाएंगे? उन बेचारों के लिए तो हम सहारा है ना, है ना। कितने लोगों को टिकट देंगे ये, है ना। हम तो इसी वजह से आज जानते हैं, जब मायूस हो गए हैं लोग। कोई दिन ऐसा नहीं है 2-3 जिले के लोग आ रहे हैं जो कुर्ता और बंटी छिला के इतने दिनों तक इनके दरवाजे में वो चौकट काटा, अब बोलता है कि भाई हम लोग तो 5-7 एक हो गए हैं, किसी एक को ही देंगे। तो जिन लोगों का इतना सामाजिक प्रयास रहा है वो बेचारे कहाँ जाएंगे? और फिर मैं उन बेचारों को सिर्फ नहीं, मेरा अपना संगठन आज अकलियत का, दलितों का, वंचित समाज का युवा बेदार हो गया है कि हम सिर्फ वोट देने के जन्म नहीं लिए हैं, हम कहार नहीं है कि दूल्हा को मंडप तक पहुंचाते रहें। हम भी डोली पर सवार हो सकते हैं, दूसरे को भी हम कहार बना सकते हैं। वो जज्बा अब नौजवानों में उभर कर आया है, इसलिए इनके इससे डरने वाले हम लोग नहीं है। ये करें, अच्छी बात है। हम बीजेपी को कल भी नहीं चाहते थे, आज भी नहीं चाहते हैं। इसमें तो बहुत सारे लोग बीजेपी वाले हैं, है ना। ये बीजेपी के विरोध है या सत्ता के विरोध है, ये तो अपने निज स्वार्थ के लिए गए, इसमें बहुत सारे लोग हैं। लेकिन फिर भी क्योंकि बीजेपी के खिलाफ आप लड़ रहे हैं तो हम आपको अच्छा कहते हैं। आपको अगर मुझे अपने संग लेने में दिक्कत है तो आप मत लीजिए। हमें तीसरा रास्ता बनाना आपने गोया हमें मजबूर किया है, हमको बनाना जरूरी है अपने एग्जिस्टेंस के लिए। थे और ये साफ तौर पर कह रहे थे कि अब तीसरे मोर्चे का विकल्प बचा है और आने वाले समय में वो तीसरा मोर्चा अस्तित्व में आएगा और उसका असर भी देखने को मिलेगा। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्रा, कसस न्यूज़, पटना।